एक नामर्द इंसान अपना परिचय देते हुए अपनी एक पत्नी के लिए एक पत्नी को जलील किया और उसको पता है कि कितना तकलीफ होता है एक पत्नी को उसके पति से दूसरी औरत के साथ बांटना। वो चाहे रिश्ता पुराना हो जाए चाहे रिश्ता नया हो, तकलीफ उतनी ही होती है। लाइव करके विकास ने सोनू को जलील किया और सोनू जलील होती रही, अपने पति के हाँ में हाँ मिलाती रही। उसको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है उसकी दूसरी बीवी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें गलती किसकी है? सोनू की खुद। सोनू ने कल लाइव किया। उस लाइव में अपने दिल की फीलिंग्स शेयर की। तो मैं सोनू से इस वीडियो में ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने लाइव में अपने दिल की बातें शेयर की, आपको अपने पति की बातें नहीं अच्छी लग रही थी, अगर आपका पति आपसे कुछ बुलवा भी रहा था, आप उस चीज़ में एग्री नहीं थी, आपके पति का जो आप से सवाल था उस चीज़ में आपका हामी नहीं था, तो आपने उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया लाइव में? क्या आपके अंदर हिम्मत नहीं है? जब आप खुद स्वयं अपना खुद का फाइनेंशियल हो या चाहे हर किसी से हो, अपना जिम्मेदारी खुद उठाती हैं, जब वो पति आपका कोई हेल्प नहीं करता है, जब वो पति आपका कोई भी आपके बच्चों का खर्च नहीं उठाता है, उल्टा आप ही उसका उठाते हो, तो फिर किस वजह से ये मजबूरी की आपने उसकी बातों में हामी भरी? यहाँ पर गलती आपकी। अगर आपके साथ में गलत हो रहा है, अगर लाइव में वो बंदा आपसे कुछ पूछ रहा है, तो उसी वक्त आपको नकार देना चाहिए था। कौन सी मजबूरी है? कौन सा ऐसा जो दर्द है जो जिसके वजह से आपने उसका हामी भरा, जिसके वजह से आपके घर में लड़ाई होती है? तो इसमें तो गलती आपकी है ना। भगवान उसका कभी भी मदद नहीं करता। भगवान जब नहीं करता तो इंसान भी नहीं करेगा। जो इंसान अपनी खुद की मदद नहीं करता, वो बंदी क्यों नहीं बोलेगी चढ़कर? वो बंदी क्यों नहीं बोलेगी? आपके ऊपर क्यों नहीं बोलेगी? जब आपको खुद बोलने की हिम्मत नहीं है तो वो आपको हमेशा डराकर धमकाकर और इसी तरह से आपके पति के द्वारा दबाव बनाकर वो आपके ऊपर हावी होगी। तो फिर दूसरों को दोष क्यों? जब आपके अंदर गॉड्स नहीं है बोलने की, जब आपके अंदर हिम्मत नहीं है सच्चाई एक्सेप्ट करने की, अपने पति के बातों में गलत में हामी न भरने की, तो फिर क्यों ये तकलीफ? हम और दूसरे कोई लड़ लेंगे आपके तरफ से, लेकिन जब आप खुद नहीं लड़ सकते स्वयं के लिए, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और एक इंसान की नामर्दी का परिचय मैं क्या बताऊं कि इसने किस तरह से दिया है कि एक बीबी धक्के मारकर लातों से घर से बाहर निकाल दी। वो मैडम अडिग हैं कि मैं इस बंदे के साथ में नहीं रहूंगी। अब देखती हूं कि वो कितने अपने बातों में अडिग रहती हैं, कि सच में इसके साथ नहीं रहती हैं या सिर्फ कंटेंट था। सिर्फ ये चीजें सोशल मीडिया पर परोसी जा रही थी, एक्चुअली हैं सब दोनों एक ही। सिर्फ सोनू को डराने धमकाने के लिए ये सब चीजें की गई थी। अगर इतनी ही प्यार करती थी विकास की बीवी, जिससे ये मर मिट रहा है इस बुढ़ापे में, जिस बुढ़ापे में बेटी जवान हो रही है, उसकी शादी का चिंता होना चाहिए, इसको चिंता है अपने प्यार की। लाइव करके बोलता है कि मैं उसी के साथ खुश हूं, इसके साथ खुश नहीं हूं। तो क्या सोनू के साथ शादी किस खुशी में की, मैं पूछना चाहती हूँ। बोलता है कि जिंदगी बर्बाद कर दिया है लोगों ने, सोशल मीडिया के लोगों ने। मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी पहली और दूसरी बीवी ने ही सोशल मीडिया पर जो चीजें लाई हैं उसी के आधार पर लोग बोल रहे हैं, तो फिर लोगों को गुनहगार क्यों ठहराया तुमने? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि तुम जैसे बेशर्म इंसान कोई इस दुनिया में है भी नहीं, कि तुम उस पत्नी को यहाँ पर लाइव में करके जलील कर रहे हो, जिस पत्नी ने तुम्हारे बुरे वक्त में वहां पर हॉस्पिटल में साथ खड़ी रही, कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही, दुनिया को जवाब देती रही कि मुझे ही चुना विकास ने, मुझे ही बुलाया, और उसी विकास ने उसके मुंह पर थूक दिया और तमाचा मार दिया लाइव करके। इससे बड़ा जलील इंसान कोई हो भी नहीं सकता है। उस इंसान को ये नहीं शर्म है कि मैं लाइव में कर क्या रहा हूं।
लाइव में एक औरत को, अपनी एक औरत को पाने के लिए दूसरी औरत को जलील कर रहे हो तुम। शर्म नहीं आती? तो सबसे बड़े बेशर्म लोग तो तुम लोग हो कि अपनी लाइफ का पैतरा जो है, जो पतरा है, सोशल मीडिया पर लाकर रख रहे हो। और सबसे ज्यादा तुम्हारी लाइफ का जो हिस्सा ये टूट रहा है ना, ये तुम्हारी जो दूसरी बीबी है उसने ही सियापा खड़ा किया है। वही हर वक्त मिर्ची के तरह यहाँ पर आकर सोशल मीडिया पर दूसरी को तुम्हारे गिराती रहती है। तो यहाँ पर लोग कंटेंट मिलेगा तो बनाएंगे क्यों नहीं? तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो अपनी बीबी से बोलो, जिससे निब्बा निब्बी वाला प्यार तुम कर बैठे हो, कि सोशल मीडिया पर ना परोसे, क्योंकि उसको तुम नहीं मना कर सकते। उसके मुंह पर तुम उसको जलील नहीं कर सकते जिस तरह से सोनू को जलील किया लाइव करके। तुम्हारे अंदर औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी दूसरी वाली बीबी को, जिससे प्यार करके मर मिट रहे हो, उसको लाइव में करके इस तरह से बेदीन करो। हाँ, उसके कहने पर तुम लाइव करके सोनू को बेइज्जत कर सकते हो, नंगा कर सकते हो। यहाँ पर 100% मैं लिख कर देती हूँ। बेशर्म इंसान, शर्म नहीं आती तुमको? लोगों ने लाइव में ये पकड़ लिया कि सोनू के फेस से जो रंगत है वो उड़ी हुई है, न चाहते हुए भी हाँ में हाँ मिला रही है। लाइव में पूछवाया जा रहा है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं वहीं रहूंगा, तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। एक औरत के दिल पे क्या बीतती है जिस टाइम उसके मुंह पर उसका ही पति बोले कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, उसी के साथ रहूंगा। लेकिन वो औरत हंस के, चेहरे पे स्माइल दे के बोल रही है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी तुम वहां थे तो भी मैं खुश थी, आज भी तुम वहां रहो तो भी मैं खुश हूं। पहले भी नहीं कुछ बोली, आज भी नहीं बोलेंगी। वो सच में बोलती कहाँ है? तुम्हारी जो दूसरी वाली है ना, उसी को ज्यादा तिलमिलाहट रहती है, उसी को ज्यादा हक चाहिए होता है। अब न जाने कौन सा हक लेके बैठेगी। और दुनिया इस टाइम पे सोनू को गलत ठहरा रही है। एक्चुअली सच में सोनू गलत है। अगर जवाब देती ना और अपने हक के लिए लड़ती ना, तो आज शायद सही होती। आज चीजों को छुपा ले जाती है, रिश्तों को संभालने के चक्कर में कि मेरा पति है, हार्ट की बीमारी है, इसको कुछ हो ना जाए, इसलिए अपना मुंह बंद करती है। तो वो मीठी छुरी हो जाती है। उसका दर्द कौन समझेगा? उसका दर्द कौन समझेगा? और एक इंसान चिल्ला चिल्ला के पूरा इंदौर सर पे कर लिया है, वो इंसान सही है, उसके साथ में बहुत बुरा हो रहा है, उसके बच्चों के साथ में बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन सोनू के साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो घर पे है, अपने सास के साथ में है, क्योंकि उसका पति उसको छोड़ रहा है उसके मुंह पर बोलकर कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम्हारा रंग कांवला है, तुम काली हो, तुम कलूटी हो, मुझे सिर्फ गोरे चिट्टे से प्यार है, तो तुम खुद काले हो। तुमने अपनी शक्ल देखी है? सोनू से किस पर्पस से तुमने प्यार कर बैठा? मैं पूछना चाहती हूँ आज उसको। वो जो सोनू है वहां पर तुम्हारे 2 बच्चों की माँ बनी हुई है, तुमने किस खुशी में उसको 2 बच्चों की माँ बनाया? किस खुशी में? अय्यासियां तो दोनों के साथ तुमने किया और दोनों के साथ 2-2 बच्चे पैदा किए। तो तुम्हें एक के साथ खुशी और एक के साथ अपमान क्यों लगता है? लाइव करके और पूछवाते हो उसके मुंह पे। आज पूछवा देता हूं, मैं उसी के साथ रहूंगा। थोड़ी भी शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? और मैडम से देखती हूं कि मैडम कितनी अडिग रहती हैं अपने फैसले पे, जो कल तक तलाक ले रही थी। ये लिख के देती हूं, अगर ये दोनों एक हुए तो फिर ये फर्जीवाड़ा कर रही थी। ये जो तलाक का टॉपिक था ना, ये फर्जीवाड़ा था। पति मरे जा रहा है रहने के लिए और पत्नी उसको धक्के मारकर कुत्तों की तरह दौड़ा रही है, भगा रही है। और मैं किस एंगल से मान जाऊं कि अलग है? अलग नहीं है ये। विकास वहां पर आता जाता है, अपने बच्चों के साथ मिलता है। अलग नहीं है ये, सिर्फ एक सोशल मीडिया पर दिखावा है। लाइव में पूछवाया जा रहा है, एक पति पूछ रहा है कि मैं उसके साथ जाता हूं और एक वादा लेता हूं कि ना वो तेरे बारे में कुछ बोलेगी ना तू उसके बारे में कुछ बोलेगी। अरे ये कुछ बोलती ही कहाँ है? सोनू तो कभी बोलती ही नहीं है उसके बारे में। वही टपक पड़ती है, सोनू की कोई भी एक्टिविटीज हो उसको देखकर टपक पड़ती है। उन्हीं को तन बदन में आग लग जाता है कि न जाने क्या कर दिया है उसकी लाइफ में। बेशर्मो,
बच्चों के पढ़ाई के टाइम पे, बच्चों की शादी का सोचने के टाइम पे तुम निब्बा निब्बी वाला प्यार कर रहे हो। शर्म आती है? सोशल मीडिया पर गंदगी परोस कर तुम रखे हो इस उम्र में और कहते हो कि जीना हराम कर दिया है लोगों ने। लोगों ने नहीं, तुम्हारी खुद की बीवी ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है। शर्म कर लो थोड़ी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों का कमेंट का इंतजार जरूर रहेगा। आप लोगों की क्या राय है जरूर बताना। बाय बाय।